ये क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न फिजिक्स से है, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट। ये कॉम्पटन के नाम से है, इसीलिए इसका नाम कॉम्पटन इफेक्ट दिया गया है। एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी एक्चुअल में लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। तो देखते हैं ये थ्योरी क्या कहता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक मैटर मान लेते हैं कि कोई कार्बन का एटम ले लेते हैं, या किस कार्बन का ही एटम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन का एटम है, तो इसके आउटर सरफेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस पे क्या हुआ ना, जब लाइट इस पे स्ट्राइक किया गया, तो ये जो लाइट है, और ये जनरली यहाँ पे जो लाइट जो था वो एक्सरे इस्तेमाल किया गया था। जब लाइट इस कार्बन पे स्ट्राइक किया तो जो इसके आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था उस पे स्ट्राइक करके कुछ ना कुछ लाइट स्कैटर कर गया। तो लाइट स्कैटर कर गया, तो हम क्या करते हैं, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, उन्होंने क्या किया था, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से वो अपना वेवलेंथ को मेजर करने का कोशिश किया। और यहाँ पे जो इसका जो वेवलेंथ, एक्सरे का जो वेवलेंथ लिया गया था वो 0.71 एंगस्ट्रॉम, और जिसका एनर्जी जो है करीब करीब 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास था। जब इसको फाइंड करेंगे तो ये करीब करीब 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। तो ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जब हम यहाँ पे हम डिटेक्टर लगाए तो हमें ये दिखा कि जो इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ चुका है। तो ये कैसे संभव हुआ ये समझते हैं। तो वेवलेंथ का बढ़ना, पहले ये समझते हैं जो वेवलेंथ बढ़ा इसका अर्थ क्या है। पहले तो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को इस तरह से नहीं, इस तरह से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और इसका इन्वर्स नहीं प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। तो इसका मतलब ये है जो इसका एनर्जी कहीं ना कहीं घट गया है। इसका जो वेवलेंथ अगर बड़ा है, या अगर बड़ा है तो एनर्जी कहीं ना कहीं घट गया है। तो ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफर कर दिया है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर यहाँ पे हम वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करते हुए चलते तो हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर वेव होता तो ये क्या कर जाता, डाइवर्ट कर जाता, वो स्ट्राइक नहीं करता, वो अपने आप को क्या करता, बेंड करके फिर निकल जाता। तो अपना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं नहीं करता। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, जो लाइट जो है कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और ये ट्रांसफर जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। यहाँ हम जो लाइट को, जो हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहाँ पे जो लाइट को क्या मान के चलेंगे, जो लाइट जो है वो लाइट जो है वो फोटोन की तरह है, जो कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में है। एनर्जी पैकेट कह सकते हैं, ये पैकेट में होता है। ऐसा नहीं जो इसका जो एनर्जी होता है ये हाफ नहीं हो सकता है, जब भी होगा ये पूरा होगा। जैसे कि इंटीजर के फॉर्म में होता है 1 2 3 4 इस तरह से। तो जब ये लाइट जो है इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से इसमें क्या आ जाता है, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जो कि बाद में ये भी स्कैटर कर जाता है, यानी कि नॉकआउट हो जाता है। यहाँ नॉकआउट होता है इसलिए क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो करीब करीब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जब ये, अब इसको ऐसे हम लोग एज्यूम करके भी चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ऐसे भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, जिसके कारण ये नॉकआउट हो रहा है, और इसका जो एनर्जी भी है ये इसके कंपैरिजन में काफी कम है।
तो हम ये समझ लिए जो ये क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलिजन हो रहा है। ये जो एक्सरे जो है वो स्ट्राइक कर रहा है और ये नॉकआउट हो रहा है और कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इसे ही हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में भी क्या होता है, लाइट जो क्या करता है ना, कुछ पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है लाइट के, सॉरी लाइट के नहीं, मतलब छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स जो है वो लाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरह हो रहा है कि लाइट जो है, लाइट को जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी में उसके बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि इसका एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है। और ये जो एक्सरे है, यहाँ पे जो एक्सरे है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक्सरे है, वो उसका जो वेवलेंथ है वो यानी कि घट गया, यानी कि वेवलेंथ बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी घट चुका है। तो हम इसको, इसका जो रिजल्ट जो आता है, जो स्टार्टिंग में इसका वेवलेंथ मान लेते हैं कि लैम्डा है और ये लैम्डा डैश है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, और जो थीटा है वो स्कैटरिंग एंगल है। 1 माइनस थीटा लिखो या कॉस फाई लिखो, हम यहाँ पे कॉस फाई ही लेके चले हैं, इसीलिए कॉस फाई लिख, कॉस फाई। तो स्कैटरिंग यहाँ से एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल है वो फाई मान लेते हैं और इसका थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो चेंज इन वेवलेंथ जो है वो h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, और एम नॉट सी जो है यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, सब जानता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, अब इसी को फाइंड आउट करना है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला, इसी को हम अब फाइंड आउट करेंगे, यानी कि निकालेंगे इसको कैसे कैसे ये आया। तो इसके लिए हम 3 एजम्पशन पहले लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशन हम ये जान चुके हैं, जो लाइट जो है वो फोटोन की तरह है। पहला एजम्पशन यही है, जो लाइट जो है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स या एनर्जी पैकेट्स। और दूसरा, इसमें दूसरा हम ये मान के चलते हैं, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है या फ्री है। इसीलिए इसीलिए हम यूं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो लाइट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो काफी कम है, जिसकी वजह से हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा एजम्पशन क्या है, जो जो लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का जो कोलिजन हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो यानी कि इसका अर्थ ये है, जो एनर्जी और मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। अब इसी की मदद से हम सारा चीज फाइंड आउट करेंगे। चलो इस चीज को हम बाहर थोड़ा सा बना लेते हैं। ये एक्सरे हो गया, स्ट्राइक करने के बाद ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सरे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम देखते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं जो एक्सरे का एनर्जी जो होगा, जब लाइट का जो एनर्जी है वो हम इस तरह दे सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, जो इस लाइट का फ्रीक्वेंसी है। तो स्टार्टिंग में क्या था, हम जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लगाते हैं ये पूरे सिस्टम के लिए लगाते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका एनर्जी कितना हो गया, एच न्यू हो गया। और अब इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन को हम मान के चले हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, तो इसका एनर्जी किस तरह से देते हैं,
रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में जब है ना, तो इसका एनर्जी दूसरे तरह से दिया जाता है। इसका एनर्जी जब ये कोई भी रेस्ट कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में रहे तो उसका जो एनर्जी जो दिया जाता है वो m0c²। जो हम लोग एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम जानते हैं E=mc² होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो मास है वो रेस्ट में है, इसीलिए हम m0 का इस्तेमाल यहाँ किए हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, h न्यू डैश, मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी हो गया h न्यू प्लस mc²। तो mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस m0c²। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m²c⁴। तो ये पूरा का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो h² प्लस न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो m0²c⁴ प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0c²। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या करेंगे, हम अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो मोमेंटम किस तरह से दिया जाता है, तो फोटोन का जो मोमेंटम दिया जाता है हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, लैम्डा इक्वल टू होता है, क्या होता है, h/p होता है कि नहीं होता है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यानी कि p इक्वल टू ले सकते हैं h/λ। और लैम्डा को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू c/ν। तो यहां से हमारा मोमेंटम क्या हो गया, p इक्वल टू h/c। तो यही होगा मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के लेके आ जाते हैं ताकि समझ में आए। ये आ क्यों नहीं रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई। अच्छा रहने दो, जहाँ था वहीं कर देते हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा है जो ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब ये क्यों नहीं मूव कर रहा है, जैसे था वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मोमेंटम क्या हो जाएगा हम यहीं पे समझते हैं। ठीक है, सारा चीज़ इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका तो हमें इनिशियली मोमेंटम एक्स डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, h/c हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा h/c हो जाएगा। और इसका मोमेंटम कैसे होता है, p इक्वल टू mv देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ वाला समझते हैं कि ये जो एक्सरे का जो यहाँ पे मोमेंटम हो गया h/c, तो इसका जो कंपोनेंट लेंगे इस x डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, h/c cos phi, और इसका जो हो जाएगा ये होता है mv, और इसका कंपोनेंट इस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा mv cos थीटा। ठीक है, तो इसी को हम लेते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो गया h/c प्लस जो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी इसका जो है, ये हम वेलोसिटी हम 0 मान के चले हैं। तो इसका वेलोसिटी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 हो जाएगा, इक्वल टू h/c cos
फाई प्लस एम बी कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो एच एम बी सी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम ये जो किए थे ना, ये एक्स डायरेक्शन पे किए थे, ये सेम एक्सप्रेशन सेम इसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी करेंगे, वाई डायरेक्शन में भी। तो वाई डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वाई डायरेक्शन में ये साइन थीटा हो जाएगा एच न्यू डैश साइन थीटा, यहाँ पे एच न्यू अब सी साइन थीटा न्यू डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एम एम भी साइन थीटा। और ये एक्सरे जो है इसका क्या है, ये तो वाई डायरेक्शन पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो 0 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई थीटा, नहीं फाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन फाई, ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो माइनस एम भी साइन थीटा। तो हमारा एम भी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। ये इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा कौन सा सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करना है। तो एम बी सी साइन थीटा, पहले एम बी सी कॉस थीटा और एम बी सी साइन थीटा को स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ ये साइन फाई हो जाएगा, सॉरी साइन फाई एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस स्क्वायर फाई प्लस एच स्क्वायर तो कॉमन ही आएगा, इसको हटा देते हैं, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हमारा एक्सप्रेशन जो बन गया वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या बन गया, सॉरी ये वाला टर्म नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टू न्यू डैश न्यू डैश हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉस छूट गया ना, क्या है हमारा कॉस फाई, ये हमारा छूट गया, न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई, इसको बोलेंगे हम 4। अब आगे करते क्या हैं, subtracting
4 फ्रॉम फर्स्ट। 4 फर्स्ट को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा जो है वो क्या है, एच स्क्वायर एम स्क्वायर सी पावर 4, ये वाला, और इधर ये है, ठीक है। तो एम स्क्वायर सी पावर 4 और इधर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इसको ऐसा करते हैं, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 न्यू माइनस न्यू डैश 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर 2h न्यू माइनस न्यू डैश, यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 है, एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 सी पर पावर 4 इंटू 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस 5। ओके, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से पहला वाला इक्वेशन से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया इक्वल टू सॉरी, हमारा यहाँ पे न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर इधर भी है, ये माइनस के फॉर्म में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा बचा क्या, ये वाला टर्म बचा और ये कॉमन आ जाएगा 2 न्यू डैश, तो 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस 5, इसको माइनस में कॉमन लेते हैं, ये माइनस है ना, 1 माइनस कॉस 5 और बचा क्या टर्म प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो हम फ्रॉम रिलेटिविटी, वैसे ये कोई पढ़ा शायद होगा कि नहीं होगा, जो मास ऑफ कोई पार्टिकल जो होता है उसका रेस्ट मास एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसका जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी करेगा, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी करेगा इसका मास भी उस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पे इस m का वैल्यू यहाँ हम पुट करने वाले हैं, ये m का जो वैल्यू है ना हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m को यहाँ पुट करेंगे तो एम स्क्वायर को, तो हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 बाय वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ऊपर में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर नीचे रहेगा, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा फाइनल ये और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो मेरा एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 इक्वल टू 2 न्यू डैश
एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम एक चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस छोड़ दे रहे हैं, ये माइनस है यहाँ पे। तो हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ से एक कैंसिल, यहाँ से एक h कैंसिल, 2 भी कैंसिल यहाँ पे। तो मेरा क्या हो जाएगा, इस एम नॉट सी स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। हम लोग जानते हैं जो न्यू जो होता है वो c अपॉन लेमडा होता है, तो न्यू माइनस न्यू डैश, ये ऐसे नहीं होगा, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ एक्सप्रेशन बन गया 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाता है, तो नीचे c हो जाएगा, ऊपर लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा कर यहाँ पे जो हमारा जो लैम्डा है, सॉरी, लैम्डा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू अपॉन सी कर देते हैं, अपॉन सी एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। एक स्टेप बढ़ा दिए, तो हमारा जो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो हो जाएगा वो एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। यही मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसे ही हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। या ये जो एक्सप्रेशन जो आया ना, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, सॉरी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो है, इसे ही हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कितना जो वेवलेंथ का चेंज कितना आया, इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितना जितना सारा चीज़ है, ठीक है, जो भी चीज़ हम बताए हैं इस एक्सप्रेशन में, ये तो हम रफली सारा चीज़ किए हैं। इसी चीज़ को हम अच्छा से पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसको अच्छा से हम नोट्स अच्छा से इसका बना दिए हैं। ये तो हम मोटा मोटी तौर पे, मतलब हम सारा चीज़ समझा रहे थे, ठीक है। इसी को अच्छे से एग्जाम में तो अच्छा से लिखना है सारे चीज़ को, तो हम इसी को अच्छा से दूसरी जगह बताए हैं, ठीक है। ये देखो, हम इसी का एक्सप्रेशन जो भी है, इसका डेरिवेशन जो है, थोड़ा सा लैंग्वेज भी साथ में अटैच करके सारा चीज़ वही चीज़ एक्सप्लेन किए हैं। जो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है 1922 कॉम्पटन, ये ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इन्होंने स्कैटरिंग को देखा और उन्होंने ये पाया जो इनिशियली जो वेवलेंथ था और जो फाइनल वेवलेंथ था उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था। फोटोन, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज चेंज्ड और इंक्रीज्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। और इस केस में, इन सच ए केस, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इजेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन भी वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि एक्सरे का जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई एनर्जी रहता है, और इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगा सरफेस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, तो उसका कितना एनर्जी रहेगा, वो काफ़ी कम होगा उसके कंपैरिजन में। तो जो हम लोगों ने एजम्पशंस लिया था वो भी है, लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड फोटोन्स, और उसका जो एनर्जी इस तरह से दिया था, इक्वल टू एच न्यू। सब मॉडर्न फिजिक्स में 12th में सब पढ़ा होगा, जो
ये जो हम इसका जो एक्सप्रेशन देते हैं, जो E इक्वल टू जो होता है एनर्जी जो लिखते हैं फोटोन का, E इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। और इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किए थे फ्री और स्टेशनरी, जिसका ऑर्डर था लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो काफ़ी कम है एक्सरे के एनर्जी की कंपैरिजन में। द कॉलिजन बिटवीन हाई एनर्जी फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक, और इसीलिए मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से हमारा एक्सरे गया, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है, ये हमारा एक्सरे हो गया, राइट। और यहाँ पे एक्सरे, ये स्कैटर्ड एक्सरे हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो न्यू डैश, इसका न्यू था, ठीक है। और हम इसका जो मोमेंटम लिखे थे, एच न्यू डैश अपॉन सी, और इसी का कंपोनेंट जो है, इसी का जो कंपोनेंट है इस पे होगा एक्स एक्सिस पे, वो कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। और इसका जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग वाई एक्सिस में भी लिए थे, ठीक है। सारा चीज वही चीज लिखे हैं। सपोज एन एक्सरे फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, हम लोग मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन, उसका जो कुछ पार्ट जो है एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एंड इज इजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, इलेक्ट्रॉन का जो एंगल वो थीटा, विद दैट द इंसिडेंट रे फोटोन। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे एक चीज लिख दी है गलत, with a velocity v in a direction making an angle theta with the electron which is ejected with a velocity v, सही है, एंगल थीटा ही लिखे ना, यहाँ पे थीटा ही लिखे हैं। with that in the incident x-ray the remaining energy is given out as a scattered x-ray, जो बाकी एनर्जी होता है वो इसी के अंदर रह जाता है, ऐसा नहीं जो पूरा एनर्जी दे देता है। ये कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, बाकी एनर्जी वो खुद के पास रह जाता है। और हम ये बता चुके हैं जो ये अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, जो कोई भी जो बॉडी का अगर वो मूविंग बॉडी है और उसका जो मास जो दिया जाता है, उस बॉडी का रेस्ट मास अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम वही चीज फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर मोमेंटम, और सारा चीज यहाँ पे भी किस तरह से हमारा वेवलेंथ किस तरह से लिखे हैं, वेवलेंथ नहीं, मोमेंटम किस तरह से लिखे हैं, वो चीज हम साइड में थोड़ा सा समझा दिए हैं। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर वाई एक्सिस पे, और जैसा हम प्रोसीजर फॉलो किए थे उसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हम हो सकता है कि ऐसे सब नोट्स भी बना सकता है इस तरह से वीडियो में ही, या तो फिर नहीं तो इसका जो नोट्स है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। वही सही सेम चीज़ है, वैसा ही किए हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी किया कुछ देर पहले। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये जो डेल्टा लैम्डा जो है यही हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है, कि जो कितना चेंज आया उसे ही कहते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।